अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन 12 हम इसका करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने 12 से 13 पे गए तो मैं 13 के साथ 14 भी करवाऊंगा, क्योंकि मुझे बेसिकली दोनों सवाल करवाने हैं। 13 14 एक साथ करवाना चाह रहा हूँ मैं, उसकी खैर बाद में बात करते हैं। कहते हैं अ फिश टैंक मेजरिंग दिस सेंटीमीटर बाय दिस सेंटीमीटर कंटेन्स अ वाटर टू द हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर। याद रहे फिश टैंक हमेशा ओपन बॉक्स होता है, ठीक है। और ओपन बॉक्स की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जब उसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो लेंथ ब्रेथ को एक दफ़ा लेते हैं। उसकी बात हम दोबारा यहाँ पर कर लेंगे अभी फ़िलहाल, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ इसकी 40 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 35 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये लेंथ, विड्थ और हाइट है इसकी। अच्छा, अब आगे कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक गिविंग योर आंसर इन द लीटर्स। लीटर्स में आंसर देना है, तो ये तो खैर बहुत आसान है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है आपके पास 80, ब्रेथ है आपके पास 40 और हाइट है आपके पास 35, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि टाइम सेफ हो। आप लोग चाहें तो मैनुअली करना तो मैनुअली कर ले। 112,000 112,000 और सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाए या मिली लीटर लिखा जाए, बात एक ही है। और मिली लीटर इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लीटर में आंसर लिख देना है, तो 1000 से डिवाइड करवा दें। ये 3 0 3 0 से डिवाइड कट जाएंगे तो 112 लीटर्स में आंसर आ जाएगा, जो कि रिक्वायरमेंट थी पहली। सही है, ये तो आसान था। पार्ट 2 में कह रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर गिविंग योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। देखो भाई, ओपन बॉक्स है, ठीक है। ओपन बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया। ओपन बॉक्स के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ अलग लिखी जाती है क्योंकि रूफ नहीं होती, फिर 2 ब्रेथ हाइट होती है, फिर 2 लेंथ हाइट होती है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ सिर्फ ज़मीन पर है, लेंथ और ब्रेथ छत पर नहीं होगी। ब्रेथ और हाइट राइट हैंड साइड पर भी है और ब्रेथ और हाइट लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, और लेंथ और हाइट फ्रंट पर भी है और लेंथ और हाइट बैक साइड पर भी होगी, ठीक है। वैसे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट होता है। ये जो क्यूबॉइड बॉक्स होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं चारों तरफ से, ठीक है, इस तरह के होते हैं वो, ठीक है। ये चारों तरफ से जो बंद होता है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला। बट लेकिन जो ओपन बॉक्स होता है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ एक दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है। और आंसर मीटर स्क्वायर में देना, याद रखिएगा। तो पहली डायमेंशन है, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है, और आखिरी वाली तो उन्होंने हाइट खुद ही लिखी हुई है, ठीक है। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करवाना है 40/35, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करवाना है 80 × 35, ठीक है। तो 8 4 = 12, 1200 प्लस 2 35 70 140, 1400 प्लस 35 70 140 210, 80 × 35 210, 2800, 4 दफ़ा 2800, ठीक है। 2800 और 2 लिखना भूल गया बाहर, 2 भी है, 2 × 2800, ठीक है। तो ये 1200, ये 2800 और ये 5600, ठीक है। इन सबको प्लस कर देते हैं। ये आंसर आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है ये, 9600 9600, ठीक है। और ये मेरा आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में,
मैं अपने आंसर्स को दोबारा कंफर्म करना चाह रहा हूँ एक दफ़ा ज़रा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई गलती कर दी है मैंने। 80/40, 8 और 4 12 प्लस कर दिया था। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई गलती हो गई है। 8 4 था 3200 था। इसका मतलब मैं मैनुअली करने के काबिल नहीं हूँ। असल में वो कर करके ना ख़राब कर दिए चीज़ें। 35 मैं कैलकुलेटर यूज़ कर करके 1400 खैर बहरहाल 85। ओके अब ठीक है जी, अब मुझे लग रहा है सही है सारी चीज़ें। क्योंकि सरफेस एरिया ना मुझे छोटा छोटा महसूस हो रहा था कि यार इतना छोटा तो नहीं हो सकता सरफेस एरिया इसका। 11,600 ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें होती हैं हमें जो याद होती हैं, पता होती हैं कि एक चीज़ जो जिसका वॉल्यूम इतना हो तो उसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत जहन में रहती हैं हमारे। तो ये आ रहा है हमारे पास 11 कितना आ गया था 111600। 111600 और ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और उन्होंने मीटर स्क्वायर में मांगा है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर 2 100 हैं तो नीचे भी आप भी 2 ही 100 लीजिएगा। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। तो 116 जब 100 से डिवाइड होगा तो 1 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा दें 1.16 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13। मैंने कहा था 13 और 14 हम साथ देखेंगे, तो 13 और 14 के साथ देखेंगे हम, इसको बिल्कुल साथ ही करेंगे क्योंकि 13 भी साथ चला गया क्योंकि ये इसका पेयर है 13 और 14 का। अभी समझ आ जाएगी आपको बात मेरी। कहते हैं अ मेटल क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच मीटर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज़ to be painted on all its faces. Find the total area of the faces that will be coated with the paint. अब क्यूब है, देखें जी, बेसिकली जो क्यूब होता है वो उसकी डायमेंशंस सेम होती हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट उसकी सेम होती। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वो होता है L3। तो वॉल्यूम है 1331 और L3 यानी कि क्यूब। और आप जानते हैं कि क्यूब रूट हटाने के लिए ऑन बोथ साइड्स क्यूब होता है। ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ये अपने पास से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर 1331 मेरे ख्याल में 11 का क्यूब रूट होता है। यस 11 का क्यूब रूट। तो लेंथ कितनी आ गई इसकी 11 आ गई। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है 6L²। ठीक है, तो 6L के अंदर रखेंगे 11, 11 का स्क्वायर, तो 6 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 और 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी था, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, ये हो गया 13। अब हम देखते हैं 14। मैंने कहा था इसको 14 के साथ ही देखेंगे क्योंकि 14 भी समहाउ इसी जैसा है। ठीक है ना। अच्छा 14 में कह रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके, क्यूब है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 6L²। और हमें दिया हुआ है 433.5 6L²। 6 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। प्लीज़ अलाउ मी टू यूज़ अ कैलकुलेटर। ठीक है, 433.5 डिवाइडेड बाय 6 ये है 72.25। तो लेंथ जो अभी नहीं आई है 72.25। अब इस पर रूट लीजिए, रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ठीक है, लेंथ निकल आएगी रूट ऑफ 72.25 जो कि बन रहा है 8.5। ठीक है, लेंथ बनी है मेरी 8.5 सेंटीमीटर की। अब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए था क्योंकि उन्होंने हमसे वॉल्यूम मांगा है।
फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L3। ये क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। हर शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है। 8.5 का क्यूब, ठीक है, 8.5 का क्यूब ये है 614125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।